औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, असिस्टेंट हेड मास्टर मसरूर अहमद साहब और सुपरवाइज़र साजिद अहमद खान साहब और अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और कलमे वाला बनाया, ईमान वाला बनाया। उसके साथ साथ उसने हम पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज भी किया। बहैसियत एक तालिब इल्म हम यहाँ पर रोज़ाना मुनाजात में जमा होते हैं, अपने रब की हम्द व सना करते हैं और अपनी खैरियत व आफियत की दुआ भी करते हैं। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद हम उस पर अमल करने में कोताही गफलत बरतते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमको बहैसियत एक तालिब इल्म की हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम दीन और दुनिया दोनों जहान का इल्म हासिल करें। दीन के लिए हमारे पास इस्लाम मज़हब की तालीमात मौजूद है, हमारा इदारा मौजूद है। दुनिया की तालीम के लिए भी हमारा इदारा मौजूद है। यहाँ पर 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक दुनिया भर की मुख्तलिफ मज़ामीन की दीनवी और दुनियावी तालीम दी जाती है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हम में बहुत ही कम तब्दीली वाक़ई हो रही है। उस तब्दीली की में नहीं होने की वजह कुछ हमारे सामने जो आती है कमजोरियां, उन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ पर रब्बानी स्कूल एक मिसाली दर्सगाह है, लेकिन हम बहैसियत तालिब इल्म होने के क्या हम एक मिसाली तालिब इल्म बनने की कोशिश कर रहे हैं? यकीन हमें कोशिश करनी चाहिए और इस इदारे में तालीम हासिल करने का मकसद भी हमारा यही होना चाहिए। तो बहैसियत एक तालिब इल्म होने के हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले हम अपने औकात की, अपने जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है हमारा एक मुसलमान होने का या एक स्कूल में दाखिला लेने का या यहाँ पर तालीम हासिल करने का या 24 घंटे की जिंदगी का, उन औकात की पाबंदी करना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। हम इसमें सबसे ज्यादा गफलत और कोताही बरतते हैं। हम स्कूल में दाखिला लिए, हमारा मकसद यहाँ पर उसी तालीमी निज़ाम को हासिल करने के लिए, तालीमी निज़ाम पर चलने के लिए अपने लिए जो मुंतखब टाइम टेबल है उस पर हम पाबंदी से अमल नहीं करते। क्या हम वक्त पर स्कूल आते हैं? क्या हम सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करते हैं? क्या फजर की नमाज के बाद स्कूल की तैयारी करते हैं? क्या हम अपनी साफ सफाई पर ध्यान देते हैं? या स्कूल में जब दाखिल होते हैं तो उस वक्त 7:45 बज चुका होता है, या उससे पहले दाखिल होते हैं या उसके बाद दाखिल होते हैं? उसके बाद भी हमारा हम यहाँ देखते हैं कि परेड शुरू हो गया और उसके बाद भी आधा परेड हो गया, बल्कि परेड खत्म होता आता है पहला परेड, तो बच्चे तब तक स्कूल आते रहते हैं। यहाँ पर यह हमारी पहली गफलत है, ये पहली हमारी नादानी है, इसको हमको दूर करना है। दूसरी बात, नज्म ज़ब्त का पाबंद होना। एक स्टूडेंट होने की हैसियत से हमारा काम है कि अपने नज्म ज़ब्त के पर पाबंदी करें, हम उसके अपने उसूलों पर चलें। हमें जो बताई गई रहनुमाई हिदायत है और उस पर अमल करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। थोड़ी ही देर में अपने आप को भूल जाते हैं कि हम किसी उसूल के दायरे में बंधे हुए हैं। उसके दायरे में बंधे होने के बाद भी हम अपने आप को उससे मुस्तस्ना करके, अलग करके अपने उसूलों पर, अपने बताए हुए गलत तरीकों पर चलने की कोशिश करती हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है हिदायत और तंबीह पर अमल करना। यहाँ मौजूद हर एक टीचर आपको हर 2 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद कुछ न कुछ तंबीह किसी न किसी सूरत में करता है। वो कहता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी
इस उसूल पर अमल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते, कभी करते भी हैं कभी नहीं भी करते। तो एक तालिब इल्म की हैसियत से हमारा काम है कि हम अपनी टीचरों की बताए हुए हिदायत पर, बड़ों के बताए हुए तरीके पर अमल करें, उनकी तंबीह को अपने लिए सबक के तौर पर इस्तेमाल करें और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। ये नहीं करेंगे तो हम एक मिसाली तालिब इल्म हरगिज नहीं बन सकते। उसके बाद छोटे बड़ों का एहतराम हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे माशरे में, मुस्लिम माशरे में, ख़ास तौर पर हमारी बस्तियों में, हमारे अतराफ के इलाकों में हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आज बिल्कुल नहीं पाई जाती। लोग छोटों का, बड़ों का एहतराम करना तकरीबन भूल चुके हैं। क्या हम इस पर ध्यान नहीं देते? हमारे मसाजिद में, हमारे स्कूलों में इसके ऊपर में खुतबात होते हैं, बयानात होते हैं, इज्तिमात होते हैं, उसके बावजूद जो है ये जो चीज़ें हैं ये नहीं पाई जा रही। गाली गलौज करना ये आम बात हो गई है। तालिब इल्म में गाली गलौज करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो तालिब इल्म में नहीं रहा। गाली गलौज करना ये एक तालिब इल्म का शेवा नहीं है, ये उसका तरीका नहीं है। बदकलामी करना, बदजुबानी करना ये उसका शेवा नहीं है। हम मुसलमान होने की हैसियत से, एक बहैसियत एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, इस इदारे के स्टूडेंट होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़बान दराजी पर कंट्रोल करें, अपने आप पर कंट्रोल करें, गुस्से पर कंट्रोल करें और किसी भी तरीके से हमारे मुंह से कोई भी गलत अल्फाज, कोई भी मतलब बदकलामी वाला अल्फाज नहीं निकलना चाहिए। छोटे बड़ों का एहतराम जो है ये हम पर लाजमी है। उसके बाद एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हमारे पर में ये फर्ज है कि हम साफ सफाई पर ध्यान दें। क्या हम अपनी साफ सफाई पर ध्यान देते हैं? साफ सफाई से मुराद यहाँ पर सिर्फ साफ सुथरा कपड़ा भी नहीं होना चाहिए, गंदगी लगी हुई नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमारा कपड़ा साफ सुथरा है, इसका मतलब एकदम हम अपने आप को साफ सुथरा रख रहे हैं? नहीं। हम आए दिन यहाँ से ऐलानात होते हैं कि बाथरूम में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फला लड़के ने ये कर दिया, फला लड़के ने इसके ऊपर में कीचड़ उछाल दिया। क्या ये हमारा अपना तरीका है? नहीं है। क्या हमारे बाल, हमारे नाखून, वो जो तरीका बताया गया, हमारे इस्लामी तरीका, हमारे स्कूल का तरीका, हमारा अपना तरीका जिस पर लोग चलना फख्र समझते हैं, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारे बाल जो तराशे हुए रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं कि वो गैरों से मुतशाबिहत करते हैं। हमारे नाखून की इस तरीके से बड़े हुए हैं कि उसमें पूरी गंदगी लगी रहती है। हमारे कपड़े भी कुछ इस तरीके से हैं, पहनावा इस तरीके से है कि वो गैरों की मुशाबिहत करते हैं। क्या ऐसा करना एक इस्लामी तहजीब के कल्चर में, माशरे में परवरिश बातें बच्चे को ज़ेब देता है? हरगिज़ नहीं। ये हमारा माशरा हरगिज़ नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी स्कूल की संस्कृति नहीं है। इसको हमें बदलना पड़ेगा। हमें अपने आप को जब तक हम नहीं बदलेंगे तो ये सब कुछ भी नहीं बदल सकता। उसके बाद सबसे अहम बात जो है वो हम हर बात में झूठ बोलते हैं। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बचाव के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी खुद की दफ़ा के लिए क्या हम बार बार झूठ बोलकर खुद को एक बड़े गुनाह में मुलविस नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसकी आदत नहीं डाल रहे हैं? यकीनन हम उसकी आदत डाल रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि मैंने तो अपने आप को बचा लिया झूठ बोलकर, लेकिन वो सरासर उस गुनाह अजीम का गुनाहगार है वो, और उसको उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हम झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, किसी चीज़ का जो हमने किया उसका इनकार करते हैं और हर तरीके से खुद की दफ़ा के लिए कोशिश करके मतलब एक अच्छे माशरे में अपने आप को गलीस के तौर पर पेश करते हैं। ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। हमें जो सच्चाई है वो सामने ला देना चाहिए। हमें जो सच्चाई है भले उसकी दफ़ा में हमें सज़ा मिल जाए, लेकिन हमें वो कबूल करना है और झूठ से बोलने से हमें परहेज़ करना है। दूसरी बात, बुरी सोबत से दूरी अख्तियार करना है। हमारे तालिब इल्म हम यहाँ देखते हैं, हमारे जो साथी है, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, क्या वो इस तौर के उस मेयार के हैं
कि हम उनके साथ रहते हैं तो वो तरीका जो हमें हमारे अंदर में आना चाहिए, वो जो तरीका है अच्छाई का वो हमारे अंदर में आना चाहिए। क्या ऐसा होता है? अगर से ऐसा नहीं है तो फिर हमें अपनी दोस्ती पर, हमारे अपने साथी संगत पर सोचना पड़ेगा कि हमें किसके साथ रहना है और किस तरीके से रहना है और किस तरीके से अपने आप की को दफा करना है, उसे बचाना है। और ये काम भी एक तालिब इल्म को अच्छी तरीके से करना चाहिए कि ताकि हम मुस्तकबिल करीब में एक बेहतरीन, एक अच्छा नुमाइंदा, एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा तालिब इल्म और एक अच्छा मतलब तुम्हारा जो भी पेशा होगा उसके तौर पर अपने आप को पेश कर सकें और लोग उसको आइडियल कह सकें, उसको मिसाली कह सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कुछ बातें और भी हैं। बातचीत करने का जो तरीका है हमने देखा कि वो भी एक तरीके से हमारे मुस्लिम माशरे में उसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। मुस्लिम माशरा अपने तौर तरीके को, अपने आदाब गुफ्तगू को, बातचीत करने के तरीकों को भूल चुका है। वो छोटे बड़ों का एहतराम तो करना भूल गया, लेकिन सलाम और कलाम में भी जो तरीका इख्तियार करता है और उसके अंदर में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं वो उस म्यार का नहीं होता जिस म्यार की तालीम हमारा मजहब और हमारी स्कूल, हमारी दर्स का देती है। यहाँ पर भी हमको अपने आप को सोचना है कि क्या हम वो तरीका इख्तियार करते हैं? नहीं करते हैं तो हमें वो तरीके को बदलना होगा और उस तरीके को इख्तियार करना होगा जो हमारा शेवा है, जो हमारे मजहब की तालीम है, हमारी स्कूल के, हमारे असातिज़ा की तालीम है, वो चीज़ को इख्तियार करना होगा। उसके बाद जो सलाम करते हैं, हमने अपने सलाम के तरीके को भी बदल दिया। सलाम करने का तरीका भी कुछ इस तरीके का होता है कि गोया हम उसको सलाम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके ऊपर में किसी किस्म का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी किस्म की हम उसके साथ बेअदबी कर रहे हैं। गोया हमने अपने सलाम को भी एक तरीके से मतलब उसका तरीका हमने भूल गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यहाँ पर मैं इतनी बातें कहकर यहाँ पर अपनी बातें खत्म करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम।